नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1,80,00,000 रुपए बताई जा रही है। यह गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था। एसटीएफ को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। टीम ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे अनूपपुर जिले के घने जंगलों वाले मार्ग पर एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक में बेहद शातिर तरीके से अलग से बनाए गए बॉक्स में गांजे छिपाकर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक से गांजे की बड़ी खेप बरामद करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित विश्वकर्मा निवासी सतना और धनराज पटेल निवासी सीधी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किन किन राज्यों में सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। मध्य प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारे स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में ये विशेष कार्रवाई की गई है। डीजीपी मध्य प्रदेश श्रीमान कैलाश मकवाना सर ने नशे से दूरी है जरूरी, जैसा आपको संज्ञान में है, एक बड़ा अभियान चलाया गया है। इसी तारतम्य में कोई भी व्यक्ति जो भी क्रेता हो, विक्रेता हो, परिवहन करता हो, इस तरीके का अवैध नशा सामग्री पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन जो प्रहार, आपने नाम सुना हो कि जैसे भी जो भी लोग हैं इन पर प्रहार किया जाए, और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश एसटीएफ को जो गोपनीय सूचना मिली, ये सूचना हमें कल सुबह मिली थी, जिस पर से हमारी टीम, हमने जिन 2 टीम, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ जबलपुर के रूप में मेरे द्वारा हमारे स्पेशल डीजी सर के मार्गदर्शन अनुरूप 2 विशेष बड़ी टीमें बनाई गई, क्योंकि ये सूचना थी कि उड़ीसा से एक ट्रक में गांजा भर के सामान के साथ आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जो भी तथ्य थे, लेकिन रास्ता कौन सा वो फॉलो करेगा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने में, वह स्पष्ट नहीं था। क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश के रास्ते नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जंगल के रास्ते, कई रास्ते संभावित थे। तो पहले 2 बड़ी टीमें थीं, उनको मौके की परिस्थिति के अनुसार छोटी छोटी 5 टीमों में स्प्लिट किया गया, और जब कंफर्मेशन एक आगे की अप्रोच से क्लियर हुआ, टेक्निकली विभिन्न माध्यमों से हमने जैसे भी लोकेट करने का प्रयास किया, फाइनली हमारी टीम जो एसटीएफ इकाई जबलपुर के डीएसपी हैं संतोष तिवारी और निरीक्षक गणेश ठाकुर, इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी टीम लगा करके उस ट्रक को लोकेट किया गया, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको भेजा है। जो मौके पर हमने रात में जाके अंततः पकड़ा गया। 14 घंटे की मशक्कत करने के बाद जंगल के रास्ते से वह प्रवेश करने वाला था। जो लोग 2 पकड़े गए हैं उसमें से एक अंकित विश्वकर्मा है, जो मूलतः मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है। दूसरा धनंजय सिंह पटेल है, ये लोकल रामपुर बघेलन सतना का रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि ये 2 तो केवल मोहरे हैं, मेन इसमें जो विक्रेता और क्रेता है, इस कड़ी में जो लोग हैं, अन्य लोग जो संदिग्ध इस तरीके से क्राइम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, वो हमारे ये टास्क का पार्ट है, जिस पे हमने ये 2 की पूछताछ में जो अन्य लोगों के नाम खुलासा हुए हैं, जिसमें उड़ीसा से जो 599 700 ग्राम, 599 केजी 700 ग्राम, माने कुल मिलाकर के 600 किलो जो गांजा है, इसकी मार्केट जो वैल्यू है लगभग 1,80,00,000 रुपए है। और एक बड़ा ट्रक जिसमें जिसको सीज किया है पूरे से एनडीपीएस के जुर्म में, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। कुल मिलाकर के इस तरीके से आपने देखा कि 2,10,00,000 रुपए का ये एनडीपीएस के अंतर्गत एक जब्ती एसटीएफ के द्वारा की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे मैं बताना, पूछताछ में निकल के आया है कि मैहर के ये जंगल में उतारने वाले थे डंप को, जिसने मंगाया था वो भी क्लियर हुआ है। और इनका टारगेट था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो चूँकि रीवा के बाद में इलाहाबाद और अन्य जो सीमावर्ती ये हैं वहाँ पर टारगेट करके
न्यू ईयर में 31 के पहले इस तरह की नशा सामग्री एमपी, यूपी, एमपी में स्पेशली विंध्य क्षेत्र, एमपी में स्पेशली महाकौशल क्षेत्र, इसके अलावा यूपी का जो सीमावर्ती ज़िले वहाँ के होटल्स, पब, ढाबा, इनमें इस तरह की सामग्री इन्हें वितरित करने का टारगेट था। ये इस तरह की नशा की सामग्री को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं यूथ पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी को देने के लिए। पब, क्लब, कहीं भी इस तरह की सामग्री जाती, इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड विंग जिसे एसटीएफ कहते हैं, उस मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई जो की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारी जो गोपनीय सूचना थी बहुत अस्पष्ट थी, इसलिए हमें पूरे 14 घंटे तक विभिन्न तरीक़ों से मशक्क़त करना पड़ी